2014 में जबकि 30 से 35 और 40,000 करोड़ के बीच में आवंटित होते थे मनरेगा के तहत, ये 2025 में जब बिल आया गया है तो लगभग 1,50,000 रुपये 1,50,000 करोड़ रुपये इसके ऊपर दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें से 90,000 करोड़ सिर्फ केंद्र सरकार का शेयर होएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि सिर्फ ग्रामीण इलाकों को रोज़गार मुहैया कराना ही इसका एक उद्देश्य नहीं था, क्योंकि वह रोज़गार ऐसा रोज़गार बन सके कि आगे जाकर उन लोगों की मदद कर सके। ना तो ऐसी परिस्थितियां बन पाई और इसीलिए ये बिल को लाया गया है ताकि लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र से आते हुए लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके, पलायन बंद हो सके और गरीबी का जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है गांव देहात में, उसके नए मौके मिल सके लोगों को। तो उस तहत ये बिल बनाया गया है और एआई का तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो त्रुटियां थी सिस्टम के अंदर, जो कमियां थी सिस्टम के अंदर, ताकि जहां पर जो लाभार्थी था जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए था, जो डिज़र्विंग लोग थे, कहीं ना कहीं वो वंचित रह जा रहे थे। तो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, एआई का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कि माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, दोनों का हमेशा से, सदैव से यही एक सोच रही है कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता कैसे की जाए। और उसी सोच के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया गया है, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा लोगों तक मिलता है, पहुंचता है। तो उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने पहले एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया जहां पर करोड़ों बैंक खाते खोले गए और लोगों को सीधे तौर पर उनका जो भी लाभार्थी को लाभ मिलना है वो सीधे तौर पे उनके खाते में जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया। मैं विपक्ष की गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि विपक्ष बुरी तरह से डिमोरलाइज हो चुकी है और उनको मुद्दाहीन हो चुकी है। और मैंने कहा कि राजनीति में, लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है। हाल ही में हमने 4-5 राज्यों के चुनाव देखे हैं और हर राज्य में एक ही बात निकल के आई है कि देश की जनता की आस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए के अंदर है और पूर्ण रूप से आपने उसका बार बार लगातार परिणाम आते हुए देखा है। हाल ही में बिहार में देखा है। उसी तरीके से विपक्ष ने तो हरियाणा में भी यही कहा था कि हमारे प्रत्यक्ष को प्रमाण है। मुझे लगता है कि जितनी ताकत विपक्ष अनर्गल बातें लगाने में, झूठ फैलाने में लगाता है, अगर लोगों की चिंता करेगा तो शायद उनको ज़्यादा फायदा मिले।